सीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है जगदीश पांडे जी। पांडे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। आज हम एक अहम मुद्दे में बात करने वाले हैं जो सीधा हमारे पहाड़ और पहाड़ के लोगों से जुड़ा हुआ है, जो कि है रिवर्स पलायन। आज जगदीश पांडे जी हमारे साथ है, जो एक व्यापारी भी हैं और एक सामाजिक व्यक्ति भी, और एक जो लंबी चेन जुड़ी हुई है इनकी कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल की, वो भी इनके द्वारा ही संचालित की जाती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो रिवर्स पलायन है, जो हमारा मेन मुद्दा है, वो आखिर है क्या? बेसिकली जोशी जी, पलायन तो उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा कई सालों से पलायन ही हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई ऐसे साधन नहीं है रोजगार के। एक तो रोजगार के साधन नहीं है, प्रॉपर अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो लोग पलायन कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट भी, मानिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी अच्छे अच्छे योजनाएं लेके आ रहे हैं कि लोग रिवर्स पलायन करें उत्तराखंड की तरफ। एटलीस्ट जो बाहर के हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड में आके जो व्यापार कर रहे हैं, बाहर व्यापार कर रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड में लेके आए। तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ला रही है, बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, बहुत कुछ कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रिवर्स भी लोग आएंगे। काफी साल हो चुके हैं कि आप भी एक समय पे बाहर गए थे, आपने भी पलायन करा था, लेकिन ऐसी क्या चीज हुई या क्या ऐसी स्थिति हुई कि आप वापस अपने क्षेत्र में आए और आपने फिर से, क्या कहते हैं, एक तरीके से आपने रिवर्स पलायन करा और फिर से अपने क्षेत्र में आके आपने काम करा? बेसिकली हम लोगों ने पलायन का तो हमारा भी एक ही मात्र ये था कि यहाँ ना कोई रोजगार था, ना उस टाइम कोई अच्छे यूनिवर्सिटीज वगैरह कुछ भी नहीं थी। हम लोग 12th पास करने के बाद ही दिल्ली चले गए थे। फिर हमारी स्थिति भी बहुत दयनीय स्थिति थी। तो उस टाइम पे बागेश्वर में कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने दिल्ली की तरफ मूव किया। दिल्ली में मूव किया तो धीरे धीरे कुछ टाइम तो नौकरी करने के बाद छोटा सा फिर अपना व्यापार शुरू किया। सभी लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद से, और अपने जितने भी लोग हैं, जैसे सब हमारे जो उत्तराखंड के राजनेता लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद हम धीरे धीरे हमने अपना बिजनेस फैलाया। पहले तो हम दिल्ली में, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते थे। दिल्ली में हमने 97 से शुरू किया। शुरू करते करते धीरे धीरे एक एक गाड़ी करके आज हम लोग करीब हमारी खुद की 450-500 गाड़ियाँ हमारी खुद की हैं, प्लस हम लोग बाहर से भी हम काफ़ी गाड़ियाँ हमने ली हुई हैं। पूरा पैन इंडिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरा पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। धीरे धीरे लगा कि यार हम लोग थोड़ी सक्षम हो रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने प्रदेश की ओर चलें, जहाँ से हमने प्लान किया था। फिर हम लोगों का सारे लोग, भाई लोग, आपस में हम लोगों ने बात की। देन हमने बागेश्वर की तरफ सोचा कि हमारा बागेश्वर ही हमारा मेन क्षेत्र है। तो हम बागेश्वर में हमने पहला स्कूल 2003 में कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल के नाम से हमने बागेश्वर में संचालित किया। धीरे धीरे सभी लोगों के सहयोग से, बागेश्वर वासियों के सहयोग से, बाबा बागनाथ जी की कृपा से हमने बागेश्वर के बाद हम लोग गरुड़ गए, गरुड़ के बाद हम लोग कपकोट गए, कपकोट के बाद सोमेश्वर गए, सोमेश्वर के बाद कांडा गए, कटपुड़िया छिन्ना गए। हम सब रिमोट एरियाज में, फिर बागेश्वर में एक दूसरी ब्रांच मंडल सेरा में, सारे हम दुर्गम क्षेत्रों की ओर हम लोग गए स्कूलों को। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही था कि यार हम दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचे, वहाँ के बच्चे जो पलायन पर रोक लगे, और उन बच्चों को, और दूसरा पलायन के अलावा वाला उनकी आर्थिक की जो एक पैसा, जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है दुर्गम क्षेत्रों में, तो उस पर भी हमने सोचा यार उनको वहीं पर शिक्षा दी जाए, कम पैसों में अच्छी शिक्षा दी जाए। वो हमने कोशिश की है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने पलायन पर भी रोक लगाने की काफ़ी कोशिश की है इसमें, और प्लस रोजगार भी दिया है। तो हमारे आज 9 स्कूल हैं। 9 स्कूलों में करीब करीब हमारे 350-400 लोग काम भी कर रहे हैं। वो हमने रोजगार की तरफ भी हमने देखा, प्लस पलायन भी रुका है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और एक अच्छी शिक्षा दी है कम पैसों में। और कई सारे बच्चे हमारे जो कोविड काल में भी बहुत सारे, किसी के मदर की डेथ होगी, किसी के फादर की, तो ऐसे बच्चे भी हम लगभग 200 बच्चे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी रहे हैं सारे स्कूलों में मिला के। तो ये एक मैं कहूँगा कि बागेश्वर क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जनता भी हमें बहुत अच्छा सहयोग भी मिलता रहता है। अधिकारीगण, जनता, सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है।
तो सर क्या आपको ये लगता है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोग अपने क्षेत्रों में रह के अपने पहाड़ों में रह के पलायन ना करके यहीं रह के कोई रोजगार का ऐसा साधन ढूंढ सके कि वो एक अच्छी आय जनरेट कर सके और अपना जो भविष्य यहीं बेहतर बना सके? आजकल यदि बच्चा चाहे तो आराम से कर सकता है, क्योंकि आजकल भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत सारी स्कीम हैं चलाई हैं, गरीब कल्याण योजना है, बहुत सारी ऐसी स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारी स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, काफ़ी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। देखो, उत्तराखंड में बहुत स्कोप है। उत्तराखंड में आप ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं। उत्तराखंड में टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। टूरिज्म हमारे यहाँ का एक मुख्य धारा है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऑर्गेनिक खेती में अब लोग क्या है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी खेती की जा सकती है। जैसे अभी मिलेट में भी मडुआ जो बोलते हैं, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए काफ़ी वो किया था, प्रचार प्रसार भी किया था कि यार ये हेल्दी भोजन है, अच्छा है, विटामिन है, बहुत कुछ है, कैल्शियम वो कम वो करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चा घर घर में भी अपना अच्छी सब्जी खेती करके, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स बहुत हो रहे हैं, कीवी बहुत अच्छे लोग उगा रहे हैं यहाँ पे, सब्जी उगा रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तो सेब के भी बागान बहुत सारे उत्तराखंड में काफ़ी बागान हैं। तो आदमी चाहे तो यहाँ रह के ना अच्छा रोजगार भी कर सकता है। और उत्तराखंड इतनी बढ़िया जगह है, देवभूमि है हमारा, 4 धाम यहाँ पे हैं, सारे देवता निवास करते हैं, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, देवभूमि है भी। तो यहाँ रोजगार के मैं नहीं समझता, यदि बच्चा काम करने वाला हो, यदि युवक काम करे, युवतियाँ काम करे, तो बहुत काम है और उसमें अपने पैरों पे अच्छा काम भी कर सकते हैं। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है, भाई आप नौकरी करने के बजाय नौकरी देना शुरू करो। यदि आप कुछ भी काम करोगे तो आज एक छोटी सी भी एक दुकान भी आप चलाते हो तो उसमें भी एक आदमी को आप रोजगार भी दे सकते हो और अच्छा काम किया जा सकता है उसमें। क्योंकि सरकार की जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठाइए आप। सरकार अभी बहुत सारी स्कीमें चला रही हैं, तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। तो उसमें आराम से आदमी अपना रोजगार कर सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकता है बिना प्लान किए। सर हम रिवर्स प्लान पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आदमी आखिर प्लान करता क्यों है? उसका मुख्य कारण क्या है? क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? रिवर्स प्लान तो अभी आदमी देखो, इसमें वैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हुए हैं। तो रिवर्स प्लान करने के लिए कुछ जैसे और भी कारण हैं, जैसे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे बेनिफिट यदि मिले, वैसे दे भी रही है, बेनिफिट भी दे रही है गवर्नमेंट। तो अभी बहुत सारे लोग रिवर्स कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों ने अभी हम दिल्ली बेस्ड हैं, हमने अभी कॉर्पोरेट ऑफिस अपना उत्तराखंड में बनाया, रामनगर में बनाया। तो हमारे पास रामनगर में करीब 50-60 लोग काम कर रहे हैं, प्लस जो हमने अभी उत्तराखंड में ही रामनगर बेल्ट में, जिम कॉर्बेट बेल्ट में 6 अपने रिजॉर्ट्स बनाए हैं। तो 6 रिजॉर्ट्स में भी हमारे पास कुछ भी नहीं तो कम से कम 300-350 लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार भी मिलेगा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो एक और खुशी की अनुभूति होती है कि हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं और अपने उत्तराखंड भाई बहनों को हम रोजगार दे पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो और भी हमारे प्रवासी लोग हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत प्रयास भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम अच्छे लोग उत्तराखंड में आएँ, उत्तराखंड के प्रवासी लोग आएँ, यहाँ पर कुछ बिजनेस जनरेट करें जिसमें उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अल्टीमेटली रोजगार मिलेगा तो प्लान ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और मेडिकल क्षेत्र में भी अब अच्छे काम हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट जैसे हम ही लोग चला रहे हैं, 9 स्कूल चला रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे प्लान तो खैर रुकेगा और साथ साथ ही लोग जो प्रवासी लोग थे, जैसे हम लोग थे, हम रिवर्स की ओर आ भी रहे हैं, तो और लोग भी आएंगे धीरे धीरे। इसका लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा यहाँ पर लोगों को। सर अगर आप अंत में एक मुख्य संदेश जो कि लोगों को देना चाहेंगे जो यहाँ हैं या जो बाहर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या आप रिवर्स प्लान के लिए एक मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपने जितने भी हमारे प्रवासी भाई बहन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अलावा बाहर विदेशों में भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग हमारे उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के जो लोग हैं हमारे बहुत हॉनेस्ट लोग हैं। उत्तराखंड में जितने भी आज माननीय मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उत्तराखंड के लोगों पे काफ़ी
उनका जो ध्यान है, उनका जो केंद्रित है उत्तराखंड के लोगों पर ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक भरोसा है कि यार उत्तराखंड का आदमी कभी ईमानदारी से काम करेगा। उनको ये पता है कि उत्तराखंड का आदमी ईमानदारी से काम करेगा। तो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, प्लस यहाँ के जो लोग हैं मेहनती हैं। तो वही मैं एक ही सोचा कि हमारे प्रवासी भाई बहन लोग यहाँ पर आएँ, अपना एक जो भी आप बाहर काम कर रहे हो वहाँ भी करें, उसका 10%, 15%, 20% जितना आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप उत्तराखंड में अपना बिजनेस करेंगे, सर्विस सेक्टर में या कोई फैक्ट्री लगाना चाहे या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उसमें लगाएं। और सरकार भी इसके लिए काफ़ी, सरकार ने भी बहुत योजनाएं बना रखी हैं, सरकार की योजनाओं का भी लाभान्वित हों और प्लस यहाँ के युवाओं को एक रोजगार मिलेगा। बाकी मेरे जो यहाँ के भाई बहन लोग हैं, जो युवाएं हैं, उन लोगों को एक्चुअली यहाँ पे एक और छोटी सी कमी और है जोशी जी, जो हमारे जो बच्चे हैं ना, कुछ नशे की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बड़े बड़ी संस्थाएं भी हैं, वो भी काम कर रही हैं कि कैसे बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। सरकार भी काम कर रही है और प्रशासन भी काम कर रहा है। थोड़ी इसमें हम और काम करें कि यार कैसे हम ये नशे से बच्चों को अपना दूर रखें, उस पर भी काम होना चाहिए। प्लस रोजगार की कोई कमी नहीं है, हमारे उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है। हमारा प्रदेश सक्षम है, हर चीज़ से सक्षम है। यहाँ पर टूरिज्म पर अपार संभावनाएं हैं और प्लस जैविक खेती पर, ऑर्गेनिक में अपार संभावनाएं हैं। जड़ी बूटियाँ, हमारे मेडिसिन, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ यहाँ पर बहुत सारी होती हैं। तो काम बहुत है करने के लिए, बस काम आदमी को उस हिसाब से एक दिशा मिलनी चाहिए, एक दशा मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए, तो आदमी काम भी करेगा और अच्छा काम करेगा। मैं तो यही शुभकामनाएं सबको देता हूँ अपने युवाओं के लिए, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर भी है। कल इन्हीं को आगे देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, हमारे यही लोग, तो हमें इनको एक अच्छी दिशा देनी है, जिसके लिए सरकार भी कदम कर रही है। हमारे जैसे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और जो शासन प्रशासन भी इसमें काम कर रहा है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बाकी युवाओं को यही संदेश है कि आप नशे से दूर रहिए, अपना रोजगार तलाशिए, बहुत सारे रोजगार हैं, उसमें काम कीजिए, अपना ऑर्गेनिक पे काम कीजिए, खेती है तो खेती पे काम कीजिए, जो भी आपको लगता है, जिस दिशा में आप काम करना चाहते हैं उसमें खुश होकर काम कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जगदीश पांडे जी, जिन्होंने हमको पलायन और रिवर्स पलायन पे बहुत अहम जानकारियां दी। सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में आगे वापस काम करिए और पलायन को जितना हो सके उतना रोका जाए, रिवर्स पलायन को हम ज़्यादा महत्व दें। और पहाड़ों में भी ऐसी अपार संभावनाएं हैं जिससे कि हम आर्थिक रूप से खुद को स्वस्थ और दुरुस्त रख सकते हैं और अपने पहाड़ में ही रहकर अपना विकास कर सकते हैं।